80 के दशक में कार्टून बेहद प्रचलित हुआ रिची रिच। उसमें रिची का कैरेक्टर बहुत अमीर था, उसके पास अकूत पैसा और प्रॉपर्टी थी। खेलने के लिए स्टेडियम से लेकर सिनेमा हॉल तक सब कुछ उसके घर में था। रिची के परिवार के अमेरिकी प्रेसिडेंट से संबंध थे। खैर, ये तो थी कार्टून कैरेक्टर की बात। कैसा हो अगर असल जिंदगी में कोई रिची रिच जैसा हो, पर ऐसा है और सच है। तो आसान भाषा में आज बात करेंगे रिची रिच जैसे अमीर एक परिवार की। इस परिवार को दुनिया का सबसे अमीर परिवार घोषित किया गया है। ये परिवार है अबू धाबी का, नाम है अल नहयान परिवार। तो आज जानेंगे अल नहयान परिवार की पूरी कहानी क्या है और उनके पास इतनी दौलत आई कहां से। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरात से मिलकर बना है। अमीरात को आप प्रांत समझ सकते हैं, इसलिए 7 प्रांतों के समूह को संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। अंग्रेजी में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई। इन 7 अमीरातों में एक है अबू धाबी और इसी अबू धाबी का शाही परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन चुका है। उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यूएई के बारे में कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जैसा हमने अभी बताया, यूएई 7 अमीरात से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं अमीरात? अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरह। यूएई पर कौन राज करता है? यूएई में एक नेशनल गवर्नमेंट है। इसके 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल प्रेसिडेंट के अधीन होते हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव लेजिस्लेटिव करती है। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? यूएई में फेडरल सुप्रीम काउंसिल बनाई जाती है जो प्रेसिडेंट की नियुक्ति करती है। उसे काउंसिल ऑफ रूलर्स नाम से भी जाना जाता है। इस काउंसिल में यूएई के 7 अमीरात के अमीर यानी मुखिया होते हैं। साल में 4 बार इस काउंसिल की मीटिंग होती है। अगर कोई अमीर किसी कारण मौजूद ना हो तो उनके प्रतिनिधि इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। फिलहाल यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये अबू धाबी के अमीर भी हैं और इन्हीं का परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार बना है। तो जानते हैं इस परिवार के बारे में। अल नहयान परिवार की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। इसी दशक में यूएई में तेल मिला। उस समय जायद बिन सुल्तान अल नहयान अबू धाबी के शासक थे। उन्हीं ने सभी अमीरातों का एकीकरण किया और संयुक्त अरब अमीरात के नाम से एक देश बनाया। वही यूएई के पहले राष्ट्रपति बने। यूएई में शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। फिर 2004 में उनके बेटे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के प्रेसिडेंट चुने गए। उन्हीं के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का नाम भी रखा गया है। साल 2022 में शेख खलीफा के छोटे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई का प्रेसिडेंट बनाया गया। इन्हें MBZ नाम से भी जाना जाता है। अब समझते हैं कि परिवार इतना अमीर कैसे बना। 1960 के दशक में तेल की खोज के बाद इस इलाके की दशा बदलने लगी। अबू धाबी के उस समय के शासक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, विजनरी थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि तेल के कारोबार में कितना पैसा है, इसलिए उन्होंने देश में सड़कें, अस्पताल और इमारतें बनवानी शुरू की। खुद भी कमाया, आम लोगों को भी पैसे कमाने के खूब मौके दिलवाए। और इन सब के साथ कैलेंडर पर 1960 का दशक बीतने को था। ब्रिटेन, जिसका इन इलाकों पर एक समय राज चलता था, वो अब यहाँ से रुखसती ले रहा था। हालांकि अंग्रेज इन रेगिस्तानों में कब्जे के इरादे से नहीं आए थे। उनके यहाँ आने के पीछे का मकसद था कबायली लड़ाकों से अपने मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षा करना। तब इस इलाके में कबायली लड़ाकों का आतंक था जो इधर से गुजरने वाले जहाज़ों को लूट लिया करते थे। इनसे अपने जहाज़ बचाने के इरादे से अंग्रेज आए और तब से यहीं रह गए। तेल की खोज होने के बाद अंग्रेजों को यहाँ फायदा तो दिखा, पर उससे कहीं अधिक खतरा उन्हें लुटेरों और 6 अमीरातों के शेखों के एक साथ मिलने से था। इसी साल शेखों ने अपने आपसी विवाद सुलझाने के लिए एक काउंसिल का गठन किया था। फिर समय बीता और तारीख आई 16 जनवरी 1968। अरब इजराइल युद्ध और स्वेज नहर संकट के बाद ब्रिटेन ने खाड़ी देशों से हटने की घोषणा की। ब्रिटेन के हटने की घोषणा के बाद शेख जैद बिन सुल्तान ने दूसरे अमीरातों के साथ करीबी संबंध स्थापित किए। 18 फरवरी 1968 को वो दुबई के उस समय के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के साथ अमीरात के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए दुबई गए और दोनों ने अपने बीच फेडरेशन के समझौते पर सहमति जताई। एक फेडरेशन की मांग की जिसमें केवल वह 7 अमीरात शामिल होंगी जो समझौते के लिए तैयार हैं। और इस तरह अबू धाबी के उस समय के अमीर जैद बिन सुल्तान अल नहयान को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। चूंकि शेख जैद के प्रयासों की वजह से ही 6 अमीरात एक साथ आए, इसलिए बाकी शासकों ने उन्हें सर्वसम्मति से अपना राष्ट्रपति चुन लिया।
पर आप कहेंगे कि अमीरात तो 7 हैं, फिर 6 ही क्यों साथ आए? तो इनमें से एक अमीरात रास अल खैमा ने शेख ज़ैद को राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। फिर कुछ समय बाद 10 फरवरी 1972 को रास अल खैमा संयुक्त अरब अमीरात में शामिल हुआ। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात 7 स्वतंत्र राज्यों वाला देश है, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अल क्वैन, फुजैरा, अजमान और रास अल खैमा शामिल हैं। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की सबसे बड़ी अमीरात है, जो कि देश के 84% हिस्से पर फैला हुआ है। परिवार के इतिहास के बाद अब आते हैं कैसे ये 7 अमीरात, जो एक समय में रेगिस्तान हुआ करते थे, आज दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार हैं। तेल की खोज होने के बाद से शेख ज़ायद बिन सुल्तान ने यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, वैसे वैसे तेल की मांग भी बढ़ी और यूएई का सिक्का चल निकला। इस बीच अरब देशों में कई विवाद भी हुए, पर यूएई ने अपने आप को बचा कर रखा। 2011 का अरब स्प्रिंग हो या पर्शियन गल्फ में बढ़ता तनाव, यूएई ने सभी मुद्दों को बखूबी संभाला। अब आ जाते हैं परिवार की संपत्ति पर। अल नहयान रॉयल फैमिली जिस महल में रहती है उसका नाम है कसर अल वतन। इस महल के कंस्ट्रक्शन में सोने का इस्तेमाल किया गया है। 94 एकड़ में फैले इस गुंबद वाले महल में 3,50,000 क्रिस्टल से बना एक झूमर और कई बेशकीमती ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। ये महल आकार में अमेरिका के पेंटागन से 3 गुना बड़ा है। महल में रहते हैं MBZ और उनके 18 भाई और 11 बहनें। इन अमीराती शाही घराने के 9 बच्चे और 18 पोते पोतियां भी हैं। पर बस यूएई में ही नहीं, बल्कि इस परिवार की संपत्तियां लंदन और पेरिस जैसे शहरों में भी हैं। इस परिवार की लंदन की सबसे पॉश इलाके में संपत्ति होने के कारण ही इसके मुखिया को लैंडलॉर्ड ऑफ लंदन तक कहा जाता था। पर एक चीज जिसके बिना पैसे का प्रदर्शन बेमानी सा लगता है, वो है कारों का कलेक्शन। भारत में भी तमाम एक्टर्स और सेलिब्रिटीज की गाड़ियों का कलेक्शन अक्सर चर्चा का विषय रहता है। पर क्या हो अगर ये कलेक्शन 700 कारों का हो, यानी हर दिन एक अलग कार से भी चले, तो 1 साल से अधिक लग जाएगा सारी गाड़ियां इस्तेमाल करने में। अबू धाबी शासक के छोटे भाई शेख हमद बिन हमदान अल नहयान के पास 700 से ज़्यादा कारों का कलेक्शन है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी SUV के साथ 5 बुगाटी वेरॉन, एक लैम्बोर्गिनी रेवेंटन, एक मर्सिडीज बेंज CLK GTR, एक फरारी 599XX और एक मैक्लेरन MC12 शामिल हैं। बात करें बिजनेस की, तो तेल के अलावा इस परिवार के पास दुनिया की जानी मानी कंपनियों में हिस्सेदारी है। मसलन एलॉन मस्क की SpaceX, मशहूर सिंगर रिहाना की ब्यूटी ब्रांड Fenty। इसके अलावा फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर में भी इनकी हिस्सेदारी है। साथ ही परिवार पूरी दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 6% ओन करता है। राष्ट्रपति के भाई तहमून बिन जायद अल नहयान परिवार की निवेश कंपनी के प्रमुख हैं, जिसका मूल्य पिछले 5 सालों में लगभग 28,000% बढ़ गया है। कंपनी का मूल्य वर्तमान में $235 बिलियन यानी लगभग 19 लाख करोड़ रुपए है। 2015 में न्यूयॉर्कर की एक रिपोर्ट आई थी। इसके मुताबिक दुबई के शाही परिवार के पास ब्रिटिश शाही परिवार के बराबर संपत्ति थी। 2008 में MBZ यानी अभी वाले प्रेसिडेंट ने मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब को 2,122 करोड़ रुपए में खरीदा। कंपनी के पास सिटी फुटबॉल ग्रुप का 81% हिस्सा भी है, जो मैनचेस्टर सिटी, मुंबई सिटी, मेलबर्न सिटी और न्यूयॉर्क सिटी फुटबॉल क्लब भी संचालित करता है। ब्लूमबर्ग जिसकी रिपोर्ट में सब खुलासा हुआ है, उसने कुछ अन्य परिवारों के बारे में भी जानकारी दी, जो इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर है वॉल्टन फैमिली। इस परिवार की कुल संपत्ति $259.7 बिलियन, लगभग 21 लाख करोड़ रुपए है। वॉल्टन परिवार दुनिया की मशहूर कंज्यूमर रिटेल चेन वॉलमार्ट का मालिक है। ब्लूमबर्ग लिस्ट में तीसरा नाम है हर्मीज का। इस परिवार की 6ठी पीढ़ी इस कारोबार में, जिसकी कुल संपत्ति लगभग 12 लाख करोड़ है। हर्मीज एक फैशन लाइफस्टाइल ब्रांड है जो अपने कैली बैग्स के लिए मशहूर है। तो आज के लिए इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।